हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएमएम अध्यक्ष बनते ही एक्शन में हेमंत सोरेन, कार्यकर्ताओं को बताया पार्टी का प्लान। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन कई मायनों में अहम रहा। रांची के खेलगांव में आयोजित इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में पार्टी ने राजनीतिक प्रस्तावों को पास करते हुए जहां अपने संविधान में संशोधन कर शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक बनाने का निर्णय लिया, वहीं हेमंत सोरेन अध्यक्ष बनाए गए। अब तक कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हेमंत सोरेन पार्टी के अंदर शिबू सोरेन के बाद सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिनके ऊपर पार्टी को क्षेत्रीय राजनीतिक दल से बाहर निकालते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि 1987 में पहली बार शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाली थी। इससे पहले यह जिम्मेवारी शहीद निर्मल महतो को दी गई थी। झामुमो के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार महाधिवेशन के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने जहां एक तरफ पार्टी के अंदर महिला सहभागिता बढ़ाने की ओर संकेत दिया, वहीं दूसरी ओर संगठनात्मक मजबूती पर कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचने की कोशिश की। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने पार्टी के अंदर महिला सहभागिता अधिक से अधिक बढ़ने पर जोर देते हुए कहा कि पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक में इस पर काम करना होगा। पार्टी के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि जिला अध्यक्ष पुरुष ही हो, महिला भी हो सकती है। हजारीबाग में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या, करीब 10 लाख कैश लेकर भागे आरोपी। एक बार फिर हजारीबाग में गोली की गड़गड़ाहट गूंज उठा है। अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल पंप मैनेजर शंकर रविदास की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना इचाक प्रखंड के सल्फानी पार्क सिजुआ स्कूल के पास की है। बताया जा रहा है कि शंकर रविदास बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दरअसल सिजुआ स्कूल के पास 2 अज्ञात अपराधी बाइक से पहुंचे थे। उन्होंने पेट्रोल पंप के मैनेजर शंकर रविदास को गोली मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्हें 3 गोली छाती में मारी गई है। वह बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे। पिछले 3 दिनों से बैंक बंद था। पूरा कैश कलेक्शन पेट्रोल पंप संचालक के पास था, जिसे बैंक में जमा करना था। लगभग 12 बजे के आसपास मैनेजर पैसे जमा करने के लिए निकले, तभी पहले से घात लगाए 2 अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। जानकारी के अनुसार बैग में लगभग 10 लाख रुपए के कैश था। वहीं अज्ञात अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद जंगल की ओर फरार हो गए। गढ़वा में 4 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। गढ़वा जिले के उड़सुग्गी गांव में मंगलवार दोपहर को एक डोभा में डूबने से 4 मासूम की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी बच्चे खेलने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान गांव के पास एक डोभा के बगल में बने गड्ढे के पानी में वे सभी नहाने चले गए। गड्ढा गहरा होने के कारण सभी उसमें डूब गए। जब तक गांव वालों को इसकी जानकारी मिलती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को पानी से निकाला और तुरंत सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में अवधेश राम के बेटे लक्की कुमार, संतोष राम के बेटे अक्षय कुमार, बाबूलाल चंद्रवंशी के बेटे नारायण चंद्रवंशी और हरिओम चंद्रवंशी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ संजय कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और सभी की आंखें नम हैं। रांची में हथियार के बल पर लूट, सीसीटीवी में बेखौफ दिखे अपराधी। राजधानी रांची में मंगलवार को गोंदा थाना क्षेत्र में एक फ्लावर डेकोरेशन दुकान में दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गोंदा थाना क्षेत्र के काके रोड स्थित फ्रेश पेटल नाम की दुकान में 1,67,000 रुपए लूट लिए गए। लूट की वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हुई है।
रांची के काके रोड स्थित एक फ्लावर डेकोरेशन की दुकान में 2 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान के मालिक राकेश ने बताया कि अचानक 2 अपराधी हथियार लेकर दुकान में घुस आए और उनके साथ मारपीट करते हुए 1,67,000 रुपए लूट लिए। राकेश ने बताया कि दोनों अपराधियों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। एक अपराधी दुकान में हथियार तानते हुए ही घुसा और अंदर आते ही पैसा मांगने लगा। इस दौरान अपराधियों ने दुकानदार के साथ मारपीट भी की। लगभग 10 मिनट तक अपराधी दुकान में मौजूद रहे और जाने के समय दुकान का शटर बंद कर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों का दुस्साहस साफ नजर आ रहा है। 2 में से एक अपराधी हाथ में पिस्टल लिए अंदर आता है और लगातार दुकानदार पर पिस्टल ताने रहता है, जबकि दूसरा अपराधी दुकान के काउंटर से पैसे निकालने में लग जाता है। लूट को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी काके रोड की तरफ बाइक से फरार हो गए। मुख्य सचिव ने दिया ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर कड़ी नजर रखने का निर्देश। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर कड़ी नजर रखने का निर्देश उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को दिया है। साथ ही नशे के अवैध कारोबार से जुड़े तत्वों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने को कहा। इस मसले से जुड़े सभी संबंधित विभागों को ड्रग्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जन जागरूकता अभियान को और गति देने पर भी बल दिया। दवा की दुकानों से नशीली दवाइयां तथा सिरप की बिक्री से जुड़े मसले पर उन्होंने चिंता जताते हुए इसके नेटवर्क को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं लाइसेंसधारी दवा दुकानों की सूची गृह सचिव को उपलब्ध कराने का आदेश दिया, ताकि गैर लाइसेंसी दवा दुकानों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव मंगलवार को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 5वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, समाज कल्याण सचिव मनोज कुमार, उत्पाद सचिव अमिताभ कौशल, स्कूली शिक्षा सचिव उमाकांत सिंह समेत अन्य विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे। शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया बदलेगी, कठिन होगा स्थानांतरण। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिला स्तरीय संवर्ग के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली में फेरबदल करने जा रहा है। अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी नियमों में फेरबदल संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री रामदास सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद स्कूली शिक्षा विभाग आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट भेजने जा रहा है। पूर्व की स्थानांतरण नीति की कई शर्तों के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभाग ने उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी नीति में संशोधन का निर्णय लिया है। 2019 में स्कूली शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय संवर्ग के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण के लिए नीति का निर्धारण किया था। इसके बाद 2022 में इस स्थानांतरण नीति को संशोधित किया गया। उस संशोधन के अनुसार अगर केंद्र, राज्य या किसी उपक्रम में कार्यरत पति पत्नी अगर अलग अलग जिले में कार्यरत हैं, तो उन्हें अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा लेने का हक है। इसी तरह अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका असाध्य रोग से पीड़ित हो तो उन्हें भी यह सुविधा प्रदान की जाती है। लातेहार में वज्रपात ने बरपाया कहर, 1 की मौत, 6 घायल। लातेहार जिले में 2 अलग अलग वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज लातेहार सदर अस्पताल में चल रहा है। सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रवण ने बताया कि घायलों में एक की स्थिति गंभीर है, शेष अन्य खतरे से बाहर हैं। दरअसल पहली घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के रजवार गांव में घटी। यहां वज्रपात की चपेट में आने से तारालाल उरांव की मौत हो गई, जबकि शांति देवी और उनके पति श्यामदेव उरांव गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि तीनों मवेशी चराकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक बारिश होने लगी और वज्रपात हो गई।
वज्रपात की चपेट में आने से तीनों घायल हो गए। सभी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने तारालाल उरांव को मृत घोषित कर दिया। चतरा में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने ली जान। युवक की मौत के बाद आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। चतरा जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप है कि उसकी लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली। वशिष्ठनगर जोरी थाना क्षेत्र के पोस्तिया गांव निवासी सुरेंद्र यादव को झोलाछाप चिकित्सक लालू यादव ने इंजेक्शन लगाया था। घरवालों ने बताया कि इंजेक्शन लगते ही सुरेंद्र की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ चतराज्ञा मुख्य मार्ग NH 22 को जाम कर दिया। उनकी मांग है कि झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाने का प्रयास कर रही है। घटना के बाद से आरोपी लालू यादव गांव से फरार है। रांची में 19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का एयर शो। सदर SDO ने लिया तैयारी का जायजा। भारतीय वायुसेना का पहला एयर शो 19 और 20 अप्रैल को रांची के खोजा टोली आर्मी मैदान नामकुम में होने जा रहा है, जो झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक और रोमांचक क्षण रहेगा। रांची DC मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर कार्यक्रम से संबंधित सभी इंतजाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में लगा है, जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार द्वारा आर्मी ग्राउंड खोजा टोली नामकुम रांची में जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम से जुड़े सभी कर्मी के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया। 19 और 20 अप्रैल को होने वाले एयर शो कार्यक्रम को लेकर सारी आवश्यक इंतजाम को लेकर लगातार जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर कई दिशा निर्देश दिया जा रहे हैं, जिसमें गणमान्य एवं अन्य सभी पब्लिक की बैठने की व्यवस्था तथा उनके लिए पार्किंग व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, बैरिकेड, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ता, सिस्टम, साइनेज एवं अन्य व्यवस्था शामिल है। रांची में झमाझम बारिश। अगले 6 दिनों तक झारखंड में बारिश के आसार। वज्रपात की चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। दिन भर की तपिश से लोगों को राहत मिली। मंगलवार की सुबह से ही धूप काफी तेज थी। शाम में मौसम ने करवट ली और गरज के साथ बारिश होने लगी। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अगले 6 दिनों तक बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। झारखंड के खूंटी, लातेहार, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कुछ ही देर में मौसम बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने अपील की है कि गरज और बारिश के दौरान भूलकर भी पेड़ के नीचे शरण नहीं लें। बिजली के खंभों से भी दूर ही रहें। इस दौरान काफी सतर्क रहने की जरूरत है। झारखंड में अगले 6 दिनों तक बारिश की संभावना है। 21 अप्रैल तक मौसम कूल रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 21 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। IMD ने 19 अप्रैल तक के लिए चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। रिम्स में अब शाम 6 बजे तक चलेगी OPD। 100 टेक्निकल स्टाफ होंगे बहाल। आधे गार्ड हटाए जाएंगे। शासी परिषद का फैसला। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स में अब मरीजों को शाम 6 बजे तक OPD सेवा मिलेगी। रिम्स के 59वीं शासी परिषद की बैठक में यह फैसला हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह जानकारी दी है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की लाइफलाइन है। लिहाजा आने वाले दिनों में राज्यवासियों को सेवा देने के मामले में रिम्स और बेहतर बनेगा। शासी परिषद की बैठक में एक बड़ा फैसला चौकीदार गार्ड को लेकर लिया गया है। बहुत जल्द रिम्स में
तैनात 380 गार्ड में से आधे गार्ड हटा दिए जाएंगे। उनकी जगह प्राइवेट गार्ड रखे जाएंगे। शासी परिषद की बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा हुआ। इसमें रिम्स के पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमति बनी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि रिम्स में बहुत जल्द CT/MRI मशीनें स्थापित की जाएंगी ताकि मरीजों को बेहतर जांच की सुविधा मिल सके। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड का भी बेहतर तरीके से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सिर्फ 5 शव वाहन हैं, लिहाजा 5 और नए शव वाहन खरीदे जाएंगे। ऐसा होने से अन्य जिलों तक शव पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा रिम्स में इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर पीड़ित परिवार को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देवघर बस एसोसिएशन की हड़ताल पर निशिकांत दुबे का 2 टूक। कहा जल्द शुरू करे परिचालन, नहीं तो उठाना पड़ेगा नुकसान। देवघर जिले के बाघमारा में बने नए बस स्टैंड से जहां आम लोग संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बस एसोसिएशन का विरोध बढ़ता जा रहा है। बस एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा ने कहा कि लगभग 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। बसें नहीं चलने से लोगों को प्रतिदिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर नौकरी करने वाले लोग जो बसों के माध्यम से आने जाने के लिए निर्भर थे और ऐसे छात्र जो बाहर जाकर पढ़ाई करते थे, उनकी परेशानी बढ़ गई है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है। वहीं इस संबंध में पुराने बस स्टैंड में काम करने वाले बुकर और उपचालक राजेश कुमार ने बताया कि पुराने बस स्टैंड से बसों का परिचालन बंद होने से सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि बसों में काम करने वाले कर्मचारियों की भी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। कई बस कर्मचारी अपने बच्चों का स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं। बस एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि बस एसोसिएशन की हड़ताल का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। जिला प्रशासन ने बहुत सोच समझकर बाघमारा स्थित इंटरस्टेट बस टर्मिनल से बसों का परिचालन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में ही इस नए बस स्टैंड को शुरू करना था, लेकिन कई कारणों से यह स्टैंड शुरू नहीं हो पाया था। जेपीएससी घोटाला, तत्कालीन अध्यक्ष सहित कई चार्जशीटेड आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट में लगाई हाजिरी। झारखंड के बहुचर्चित सेकंड जेपीएससी घोटाला मामले में मंगलवार को कई चार्जशीटेड आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी लगाई। सीबीआई के द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेकर विशेष अदालत ने आरोपियों को समन जारी किया था। बहुचर्चित द्वितीय जेपीएससी घोटाला मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत कई चार्जशीटेड आरोपियों ने मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में हाजिरी लगाई। मंगलवार को जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, तत्कालीन सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, शांति देवी, राधा गोविंद नागेश, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एलिश उषा रानी, बोर्ड पैनल एक्सपर्ट सोहनराम और बटेश्वर पंडित ने सीबीआई की विशेष कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए। इन सभी को पूर्व से उच्च न्यायालय से जमानत मिली हुई है। सीबीआई की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर विशेष कोर्ट ने आरोपियों को समन जारी किया था। रांची पुलिस को ड्यूटी में लापरवाही पड़ेगी भारी, मॉनिटरिंग के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू करने की तैयारी। राजधानी में पुलिस के प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कई प्रयास शुरू किया जा रहा है। इसके तहत अब गली मोहल्लों में आपराधिक घटनाओं को देखते हुए तैयार किया गया है। हॉटस्पॉट तक पुलिस वाले निगरानी करते हैं या नहीं, इसके लिए हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम को शुरू किया जा रहा है। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके तहत पुलिस की मॉनिटरिंग सिस्टम को ही क्यूआर कोड से जोड़ा जा रहा है। आम लोगों का अक्सर ये शिकायतें रहती हैं कि उनके इलाके में घटनाएं घटती हैं क्योंकि पुलिस गश्त नहीं करती है, लेकिन आने वाले 1 से 2 महीना के भीतर आम लोगों की समस्याएं शायद ही रहे। इसके लिए अब रांची पुलिस की मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह हाईटेक होने की राह पर है। शहर में पेट्रोलिंग करने वाले पुलिसकर्मियों पर निगरानी अब कोड सिस्टम से की जाएगी। इस सिस्टम के लागू होते ही पुलिसकर्मी चाहकर भी ड्यूटी में लापरवाही नहीं कर पाएंगे।
डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि क्यूआर कोड के माध्यम से मॉनिटरिंग व्यवस्था जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए काम चल रहा है। जब यह प्रणाली लागू हो जाएगी तब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी कहीं और रहकर खुद को ड्यूटी पर दिखाने की कोशिश तक नहीं कर पाएंगे। बंदर रेस्क्यू करने गई पुलिस टीम पर मिर्च पाउडर से हमला, गेट में लगाया करंट। राजधानी में वन विभाग और पुलिस टीम पर एक व्यक्ति के द्वारा मिर्च पाउडर से हमला किया गया है। हमला उस समय किया गया जब टीम एक बंदर को रेस्क्यू करने के लिए आरोपी के घर गई थी। इस हमले में 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। पूरा मामला रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि रांची के धुरवा इलाके में देवाशीष पाल नाम का एक व्यक्ति अवैध रूप से एक बंदर रखे हुए हैं। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम जगन्नाथपुर पुलिस को साथ लेकर देवाशीष के घर पहुंची ताकि बंदर को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन जैसे ही दोनों टीम देवाशीष के घर पहुंची, उनका सामना सबसे पहले बिजली के करंट से हुआ। बंदर का रेस्क्यू न हो पाए इसलिए देवाशीष ने अपने गेट में करंट दौड़ा रखा था। गेट खोलने के चक्कर में वन विभाग और पुलिस की टीम को जोरदार करंट का झटका लगा। अभी करंट से पुलिस वाले संभले ही थे कि देवाशीष ने लाल मिर्ची का बहुत सारा पाउडर लाकर पुलिस वालों के ऊपर फेंक दिया। आंखों में जलन के कारण कई पुलिस वाले जमीन पर गिर गए और कुछ घायल भी हो गए। लातेहार में नक्सलियों ने डाले हथियार, भाकपा माओवादी संगठन से रखते हैं ताल्लुक। भाकपा माओवादी संगठन के 2 नक्सलियों ने मंगलवार को लातेहार एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ के कमांडेंट यादराम बुनकर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के रहने वाले नक्सली अमरजीत ब्रिजिया और मिथिलेश कोरबा शामिल है। एसपी कुमार गौरव और कमांडेंट ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं एसपी ने क्षेत्र में सक्रिय अन्य नक्सलियों को चेतावनी भी दी कि नक्सली अपने हथियार पुलिस के आगे डाल दे या नहीं तो जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर दोनों नक्सलियों ने मंगलवार को पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। लातेहार एसपी कार्यालय के सभागार में आयोजित समारोह में दोनों नक्सलियों को एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ कमांडेंट यादराम बुनकर ने माला पहनाकर स्वागत किया। नक्सलियों के आत्मसमर्पण समारोह में डीएसपी भरत राम, थाना प्रभारी धीरज कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने भी नक्सलियों का स्वागत किया। राजधानी में बेखौफ चोर, कपड़े की दुकान में की चोरी, एफआईआर दर्ज। कोकर चौक के पास अन्नपूर्णा स्वीट्स के बगल में स्थित गुंजा रेडीमेड एंड जायसवाल स्टोर में सोमवार की रात चोरी हो गई। कुछ अज्ञात चोरों ने दुकान की छत पर लगा एस्बेस्टस तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकानदार बीरेंद्र जायसवाल ने बताया कि वे मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि छत का एस्बेस्टस टूटा हुआ है। जब अंदर जाकर गल्ला चेक किया तो उसमें रखी 7 से 8 हजार रुपए की नकद राशि और चांदी के सिक्के गायब थे। इसके अलावा दुकान से कुछ रेडीमेड कपड़े भी चोरी हो गए हैं। दुकानदार ने इस मामले की लिखित शिकायत कोकर सदर थाना में दी है। साथ ही एक एफआईआर की कॉपी भी थाने में जमा कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चोरी की इस घटना के बाद इलाके के व्यापारियों में डर का माहौल है। दुकानदारों ने प्रशासन से रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। झामुमो ने कहा, जिलों में 3rd और 4th ग्रेड में स्थानीय को मिले 100% आरक्षण, लागू हो सरना धर्म कोड। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के पहले दिन 16 सूत्री राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। पार्टी के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी की ओर से पेश राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला है। इसमें रोजगार और जमीन वापसी के मुद्दे पर राज्य सरकार से मांग भी रखी है।
राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी राज्य में किसी भी तरह के परिसीमन का विरोध करेगी। पार्टी ने वर्तमान परिसीमन को संवैधानिक तौर पर गलत करार दिया है। जिलों में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की मांग की गई है। झामुमो की ओर से कहा गया है कि देश में भाषाई अल्पसंख्यक ST/SC के प्रतिनिधित्व पर हमला कर उसके अधिकारों में कटौती की जा रही है। परिसीमन संविधान के अनुच्छेद 80 से 81 के विरुद्ध है, जिसमें साफ तौर पर लोकसभा और राज्यसभा की संख्या निश्चित की गई है। अपने राजनीतिक प्रस्ताव में झामुमो ने खतियान आधारित पहचान को स्थानीय पहचान प्रदान करते हुए जिला संवर्ग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों को 100% आरक्षण देने की मांग रखी है। आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत सभी विभागों में जिला स्तर पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में भी स्थायी निवासियों को 100% नियुक्ति और राज्य के संपूर्ण नियोजन में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण सुनिश्चित करने की बात कही गई है। निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई के लिए निदेशक हैं सक्षम। जीबी बैठक के बाद बोले अपर मुख्य सचिव। रिम्स के 59वीं शासी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स में सुविधाओं से लैस लैब स्थापित किया जाएगा। अच्छे ट्रेंड अप्रेंटिस रखने के साथ ही अच्छी क्वालिटी की दवाएं खरीदने को कहा गया है। रिम्स में जल्द ही टेली मेडिसिन की सुविधा शुरू की जाएगी। ऐसा होने से मरीज घर बैठे ही अपना इलाज करा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि कुछ दिन पहले वे अहमदाबाद गए थे। वहां डॉक्टरों का एक डेलीगेशन मिलने आया था। वहां के डॉक्टर्स झारखंड में अपनी सेवा देना चाहते हैं। उन्हें झारखंड आने के न्योता दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि रिम्स में अलग अलग तरह से सेवा मुहैया करा रही कई एजेंसियों का टेंडर फिर से निकाला जाएगा। मरीजों की जांच करने वाले एजेंसी से लेकर डाइट मुहैया कराने वाले एजेंसी से जुड़ी कई त्रुटियां मिली हैं। यह जानकारी मिली है कि टेक्निकल स्टाफ मांगने पर नॉन टेक्निकल स्टाफ मुहैया कराया जा रहा है। इन खामियों को दुरुस्त किया जाएगा। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के छात्र धरने पर बैठे। पानी बिजली की समस्या का विरोध। दुमका जिला स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्रा बिजली, पानी और अन्य समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इधर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्रा आज धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि कॉलेज परिसर स्थित हमारे छात्रावास में पानी और बिजली की विकट समस्या है। पिछले कई दिनों से मोटर खराब रहने की वजह से यह समस्या और गंभीर हो गई है। जहां तक पीने की पानी की बात है, वह हमें खरीद कर लाना पड़ रहा है। इससे हमें काफी तकलीफ हो रही है। इसके साथ ही यहां बिजली की भी काफी समस्या है। भवन में जो वायरिंग किया गया है उसमें हमेशा खराबी रहती है। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश नजर आया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि हमारे ऊपर हो रहे इस अत्याचार को बंद किया जाए। झारखंड सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज को चालू तो कर दिया है, पर आधारभूत संरचना की काफी कमी है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं। कॉलेज का लिफ्ट पिछले 1 साल से अधिक समय से खराब है। इससे 4 मंजिले में स्थित कमरे तक जाने में काफी परेशानी होती है। खास तौर पर जो निशक्त हैं, उनके लिए तो यह समस्या काफी विकराल है। BCCL CMD के रवैये से नाराज हुई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने BCCL के CMD समीरन दत्ता समेत तमाम वरीय अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। आशा लकड़ा BCCL मुख्यालय कोयला भवन में अधिकारियों के साथ ST/SC की समस्याओं की समीक्षा करने के लिए पहुंची थी, लेकिन BCCL के DP को छोड़कर CMD समेत अन्य अधिकारी समीक्षा बैठक से नदारद रहे। इस पर आशा लकड़ा ने नाराजगी जाहिर की। ST/SC एम्प्लॉय एसोसिएशन और BCCL
अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने धनबाद में बैठक रखी थी, जिसमें सीएमडी समीरन दत्ता समेत सभी बीसीसीएल के उच्च अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन डीपी को छोड़कर कोई अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसमें बीसीसीएल की जमीन, अनुकंपा, ग्रेजुएटी समेत अलग अलग कई तरह की समस्याएं सामने आई है। इन सभी विषयों को लेकर मंगलवार को धनबाद में बीसीसीएल अधिकारियों के साथ बैठक रखी गई थी, लेकिन बीसीसीएल के सीनियर अधिकारियों ने आयोग को तवज्जो नहीं दी। बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता आयोग को बिना बताए बाहर चले गए हैं। सीएमडी को शो कॉज किया जाएगा। हेमंत सोरेन के हाथों में जेएमएम की कमान, कहां भी तय करनी है लंबी यात्रा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान अब हेमंत सोरेन के हाथों में है। आज पार्टी के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन में उन्हें झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 38 साल बाद केंद्रीय अध्यक्ष से संस्थापक संरक्षक बने शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को पार्टी की कमान सौंपी। 10 वर्षों तक हेमंत सोरेन ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभाया। नए दायित्व पर हेमंत सोरेन ने कहा कि लंबी यात्रा के बाद वे यहां तक पहुंचे हैं अभी और लंबी यात्रा तय करनी है। झामुमो फिर से लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ेगा। रांची के खेलगांव में पार्टी के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन कभी परिचय के मोहताज नहीं थे। शिबू सोरेन को गुरुजी बना दिया गया। इस राज्य की जनता ने ये किया है। उस मान सम्मान का कर्ज इन्होंने वापस भी किया। इस राज्य की जनता के लिए इन्होंने अपनी जवानी, बुढ़ापा सब कुर्बान कर दिया। हर वक्त इनके साथ संघर्ष रहा। सीमित संसाधन के साथ राज्य की जनता के हक की लड़ाई लड़ी। सामंती विचारधारा के लोगों के साथ लड़ाई लड़ना कोई साधारण बात नहीं है। आज के समय में बेहद कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जिनके मन में राज्य के प्रति इतना प्रेम हो। आज सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश इन्हें शिबू सोरेन के नाम से जानता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज मंच पर कई लोग हैं। इसके अलावा कई अन्य लोग भी हैं जिन्होंने शिबू सोरेन के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। धार्मिक अंधविश्वास के नाम पर 3 लाख की ठगी, मौके से उड़ा ले गए सोने के आभूषण और कैश। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड की रहने वाली एक महिला ठगी का शिकार हो गई। ठगों ने समस्या के समाधान करने के नाम पर महिला से उसकी सोने की चेन और अंगूठी के साथ 10,000 नकद और मोबाइल लेकर फरार हो गया। दरअसल पीड़िता पार्वती देवी ठगी अपने मायके दुमका आई थी और वापस लौटने के लिए जब बस पकड़ने पोखरा चौक पहुंची तो वहां मौजूद 2 व्यक्ति उनके पास आकर खुद को मथुरा निवासी बताया। उन दोनों ने पार्वती से 1 पैकेट अगरबत्ती देने की मांग की और उसे धार्मिक बातों में उलझाना शुरू कर दिया। बीच बीच में वह महिला को राधे राधे का जाप करने को कहा। इसके बाद दोनों ने कहा कि आपकी जो भी समस्या है उसका हम लोग समाधान कर देंगे। महिला दोनों व्यक्ति के झांसे में आ गई और उसके पैर को छूकर आशीर्वाद भी लिया। विश्वास में लेने के बाद दोनों व्यक्ति ने कहा कि आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान चाहते हैं तो अपनी हैंडबैग मेरे हाथों में दे और उस पर अपने सोने की चेन और उंगली में पहनी अंगूठी भी रख दे। बैग में 10,000 रुपए नकद और एक स्मार्टफोन था, जिसे महिला ने उन दोनों को सौंप दिया। साथ ही गले से सोने की चेन उतार कर भी दे दी। उसके बाद इन दोनों व्यक्ति ने महिला को 108 कदम चलकर वापस आने को कहा। महिला जब वापस आई तब तक दोनों फरार हो चुके थे। इसके बाद पार्वती नगर थाना पहुंची और लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई। शिबू सोरेन जेएमएम के संस्थापक संरक्षक, हेमंत सोरेन बनाए गए केंद्रीय अध्यक्ष। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन झामुमो के संस्थापक संरक्षक बनाए गए। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। रांची के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया है।
53 साल में झामुमो का यह 13वां केंद्रीय महाधिवेशन है। रांची में दूसरी बार इसका आयोजन किया गया है। 38 साल बाद झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने यह पद छोड़ दिया। दिशोंग गुरु शिबू सोरेन अब नई भूमिका में हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक हैं। पार्टी में उनकी जगह झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने लिया है। शिबू सोरेन ने उन्हें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।